निम्न में से किसका अंतर्वार्निक इंटरमोलिक्यूलर बल सबसे क्षीण है? हीलियम का। हीलियम का अंतर्वार्निक बल सबसे क्षीण होता है क्योंकि इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। अंतर आणविक बल को वंडर वाल्स बल भी कहते हैं। अंतर आणविक बल पदार्थ की स्थिति, ठोस, तरल, गैस और उनके भौतिक गुणों जैसे गलनांक, क्वथनांक आदि का निर्धारण करते हैं। अंतर आणविक बलों का सामर्थ्य तरल और गैस की तुलना में ठोस के लिए अधिक होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? जिंक, जस्ता, Zn। नोट: लोहे को गलित जस्ता में डुबो देने से लोहा पर जस्ते की एक परत सट जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण, गैल्वेनेशन कहते हैं। जस्ते की परत लोहे को ढककर उसे जल के संपर्क में नहीं आने देती है, जिस कारण लोहे पर जंग नहीं लग पाता है। यही कारण है कि लोहा का जस्तीकरण किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नोट: इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? जोधाबाई पैलेस। हवा महल का निर्माण जयपुर में किया गया है। कनक वृंदावन जयपुर में स्थित एक उद्यान है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला पर आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बना किला है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1667 में करवाया था। जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी में है। किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? फिराक गोरखपुरी को। नोट: वर्ष 1969 में गुल-ए-नामा उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे प्रथम उर्दू साहित्यकार थे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके तहत स्वरूप 15 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1952 ईस्वी में। भारत का प्रथम आम चुनाव नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? 6 गुना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? 6 गुना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना अधिक है। सूर्य सदा पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नोट: सूर्य अपने अक्ष पे
पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस कारण सूर्य सदा पूरब में निकलता है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। नोट: जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले मनुष्यों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 जबकि बिहार का 1106 था। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? 2002 ईस्वी में। नोट: 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 31 मार्च 2002 को समाप्त हुई। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाल का वास्को डी गामा 1498 में तटीय नगर कालीकट पहुंचा। यूरोपीय व्यापारी और भारत आगमन: पुर्तगाल 1498 में, डच 1596 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। सिक्के कॉइन्स बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? कॉपर, तांबा। नोट: सिक्के बनाने में तांबा धातु का उपयोग होता है। रेशम कीट सिल्क मॉथ की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? कैटरपिलर। मादा कीट अंडे देती हैं जिनमें से लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर रेशम की कीट कहलाती है। यह शहतूत के पत्ते पर अपना जीवन यापन करता है। कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम के रेशों का उपयोग वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रीटेशियस युग में। डायनासोर का विलुप्तीकरण क्रीटेशियस काल में विशाल उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने से हुआ। प्राकृतिक मोती नेचुरल पीयर है एक मोलस्क। प्राकृतिक मोती वस्तुतः मोलास्का जाति के एक प्राणी द्वारा क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनता है। यह उसी पदार्थ से बनता है जिस पदार्थ से मोलास्का का कवच या आवरण बनता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट व एक अन्य पदार्थ का मिश्रण होते हैं जिसे नेकर कहा जाता है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। स्तनियों में स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ होता है क्योंकि लार में स्टार्च को तोड़ने वाला एक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। निम्न में से कौन धातु नहीं है? सल्फर। कॉपर धातु है, आयरन भी धातु है और मरकरी भी धातु है। सल्फर अधातु है जबकि शेष धातु है।
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है 0.00055। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, 0.00055 या 5.48 × 10⁻⁴ होता है। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासन में था? सैयद याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही सैयद वंश 1451 ईस्वी के इतिहास में अब तक का खोजा गया एकमात्र समकालीन स्रोत है। ऋग वेद में निम्न में किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जबकि सरस्वती नदी इस काल में सबसे पूजनीय नदी थी। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी की पहचान पुरुष शनि नदी के रूप में की गई है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? हाफ नेकेड बेगर, विंस्टन चर्चिल। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वह अश्वमेध यज्ञ किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? महमूद तुगलक। महमूद तुगलक, जिसका 1412 में निधन हो गया, वह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मार्च 1950 में गठित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता रहा है, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के मई 2014 में गठन के बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नामक एक नए निकाय का गठन किया गया है। इस नवोदित इकाई का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।